नजर उस जमीन पर जो बर्फ से ढकी है लेकिन राजनीति के ताप तले जल रही है, ग्रीनलैंड। सवाल सीधा है, अमेरिका को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? वजह है खनिज संपदा, नई समुद्री राहें, भविष्य की सामरिक ताकत। जहां बर्फ पिघल रही है वहां दुनिया की ताकतों की नजर जम चुकी है। चीन और रूस की बढ़ती मौजूदगी ने अमेरिका की बेचैनी बढ़ा दी है। इसीलिए ग्रीनलैंड अब सिर्फ द्वीप नहीं है, आने वाली ग्लोबल जंग की चाबी बन चुका है। लेकिन ग्रीनलैंड भी अपनी पूरी तैयारी में है। We need Greenland for national protection. They have a very small population. People are concerned about the messages from the United States about annexing Greenland or buying Greenland. डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, चीन ग्रीनलैंड में अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है और रूस ग्रीनलैंड के पास कमर्शियल शिपिंग लेन बनाना चाहता है। तीनों ग्रीनलैंड में अपनी ताकत का विस्तार चाहते हैं और यहीं से खुलता है आशंकित जंग का रास्ता। कुछ दिनों पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि अमेरिका किसी भी हाल में ग्रीनलैंड को लेकर ही रहेगा। Need it for national protection. We need Greenland for national protection. They have a very small population. And I don't know, they say Denmark, but Denmark has spent no money. They have no military protection. If they say that Denmark was there 300 years ago or something with a boat, well, we were there with boats too, I'm sure. So we'll have to work it all out. But he felt very strongly, we need it for national, we need Greenland for national security. ट्रंप का मानना है कि ग्रीनलैंड के लोग अमेरिका के साथ रहना चाहते हैं, जबकि वहां के लोगों का कहना है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल। ये सुनते ही ट्रंप भड़क गए, धमकी दे रहे हैं कि उनके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है। 25% tariff, which is, by the way, about 7 times more than they would have to pay. And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland, because we need Greenland for national security. बार-बार डेनमार्क और ग्रीनलैंड ट्रंप की मांग को ठुकरा रहे हैं, लेकिन ट्रंप रोज नया बयान दे रहे हैं। नतीजा ये है कि ग्रीनलैंड में रहने वालों की नींद उड़ गई है। As the people of Greenland, there are quite a bit of worry. People are concerned about the messages from the United States. About annexing Greenland or buying Greenland. It causes a great deal of worry about the future. People are reporting difficulties to sleep. This is really filling the agenda and the discussions around the House. ग्रीनलैंड पर घमासान छिड़ा है। हालत अब ये है कि अमेरिका के सामने अब नेटो ही खड़ा हो गया है। ग्रीनलैंड में नेटो के 6 देशों ने अपने सैनिक उतार दिए हैं। किसी ने 1, किसी ने 2, तो किसी ने 13 सैनिक भेजे हैं। ये संख्या वहां पहले से मौजूद अमेरिकी सैनिकों से बहुत कम है, लेकिन जानकार कहते हैं कि यूरोपीय सेनाओं की सीमित तैनाती से अमेरिका को संदेश देने की कोशिश है। Greenland, territoire autonome du royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre. दरअसल ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक के बीच चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ एक देश है। भौगोलिक तौर पर यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर डेनमार्क के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड में करीब 56,000 लोग रहते हैं और इस जगह का 80% हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है। लेकिन लगातार बर्फ के पिघलने से यहाँ खनिज पदार्थों को निकालना आसान हो रहा है। यहाँ विशाल खनिज भंडार हैं, जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स, यूरेनियम, लिथियम और कोबाल्ट जैसे बेशकीमती धातुएं शामिल हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक में होता है। और फिलहाल इस कारोबार पर चीन की बादशाहत कायम है। अमेरिका भी रेयर अर्थ मिनरल्स चीन से आयात करता है, लेकिन इसके बावजूद चीन ग्रीनलैंड में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप कर रहा है और खनिज पदार्थों पर भी उसकी नजर है। ट्रंप इस बात को समझ चुके हैं। Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia
or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. लेकिन ट्रंप की नाराजगी सिर्फ चीन से नहीं है, रूस से भी है। ग्रीनलैंड रूस और अमेरिका के बीच में है। ऐसे में अगर रूस अमेरिका पर कभी मिसाइलें दागता है तो वो ग्रीनलैंड के ऊपर से जाएंगी, और अगर ग्रीनलैंड यूएस के पास रहता है तो अमेरिकी सैनिक मिसाइल को ग्रीनलैंड में इंटरसेप्ट कर सकते हैं। वैसे तो अमेरिका का सैन्य पैसिफिक स्पेस बेस ग्रीनलैंड में कई दशकों से है, लेकिन ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करके स्थायी समाधान चाहते हैं। साथ ही GI UK गैप यानी ग्रीनलैंड, आइसलैंड और ब्रिटेन के बीच का समुद्री रास्ता भी यहीं से गुजरता है, जो रूसी नौसेना को अटलांटिक में रोकने की चाबी है, और ट्रंप इस रास्ते को भी बंद करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आर्कटिक सी था, जिसके अंदर समुद्र के अंदर बर्फ जमी होती थी और आर्कटिक सी का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, मगर आज की तारीख में ये एक शॉर्टेस्ट रूट हो गया है जो रशिया और यूरोप से अमेरिका जाते हुए अटलांटिक क्रॉस करते हुए। और ऐसे में आज ग्रीनलैंड बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और ग्रीनलैंड पे रूस और चीन अपना दबदबा बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, ये सच्चाई है, ग्रीनलैंड पे कुछ बेसिस अमेरिका की भी है, मगर अमेरिका अपने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रीनलैंड को लेना चाहता है। अमेरिका बिना कब्जे के ग्रीनलैंड का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि पूरा कंट्रोल उनका हो, और ट्रंप की इस चाहत की वजह से सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क ही नहीं, चीन, रूस के साथ साथ पूरा यूरोप बर्फ की इस दुनिया में फंसा हुआ है।